नमस्कार दोस्तों, वेलकम। आज हम समय की शुरुआत की यात्रा करेंगे। हम अपने ग्रह के जन्म की अद्भुत कहानी का पता लगाएंगे। अर्थ हमारा घर एक चमत्कार है। ये जीवन, सुंदरता और अनंत अजूबों से भरा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कैसे शुरू हुआ? अरबों साल पहले हमारा सोलर सिस्टम एक बहुत ही अलग जगह थी। कोई अर्थ नहीं थी, कोई सूरज नहीं था, केवल गैस और धूल का एक विशाल घूमता हुआ बादल था। इस बादल को नेबुला कहा जाता है और इसी में हमारी दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। आइए हम समय में वापस यात्रा करते हैं इस भव्य कॉस्मिक इवेंट को देखने के लिए। कल्पना कीजिए इस विशाल बादल की, पार्टिकल्स के एक कॉस्मिक डांस की। ग्रेविटी, अदृश्य शक्ति ने सब कुछ एक साथ खींच लिया। धीरे धीरे यह बादल सिकुड़ने लगा और घूमने लगा, तेज और तेज। बादल के केंद्र में ग्रेविटी ने सबसे ज्यादा मटेरियल खींचा। यह सेंट्रल मास और ज्यादा गर्म और सघन होता गया। एक तारे का निर्माण हो रहा था। इस चमकते हुए केंद्र के चारों ओर बची हुई धूल और गैस घूमती रही। एक डिस्क का निर्माण हुआ। यहीं पर मेरे दोस्तों, हमारी अर्थ ने आकार लेना शुरू किया। हमारी एक ही अति साथी ने आकार सोद आते ही इस घूमते हुए डिस्क के भीतर छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में टकराते थे, एक अद्भुत कॉस्मिक डांस में लिप्त। धूल के कण आपस में चिपक जाते थे, बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह, और बड़ी से बड़ी ऑब्जेक्ट्स बनाते थे जो भविष्य के प्लैनेट्स के बीच थे। ये शुरुआती फॉर्मेशंस, जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है, अपनी बढ़ती ग्रेविटी से ज्यादा मटेरियल को अपनी ओर आकर्षित करते थे, जिससे उनका आकार और मास बढ़ता गया। शुरुआती सोलर सिस्टम एक केओटिक जगह थी, जहां हर तरफ रैंडमनेस और अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी। टकराव अक्सर होते थे, हिंसक और शानदार। ये कोलिजन्स नई वर्ल्ड्स के निर्माण के लिए जरूरी थे। कल्पना कीजिए कि एस्टेरॉइड्स एक साथ टकरा रहे हैं। उनके इंपैक्ट से जबरदस्त गर्मी और ऊर्जा निकल रही है, जो स्पेस को रोशन कर रही है। इस गर्मी ने नई अर्थ को पिघला दिया, इसे पिघली हुई चट्टान की एक ज्वलंत गेंद में बदल दिया, जो धीरे धीरे ठंडी होकर सॉलिडिफाइड हुई। यह भीषण गर्मी और लगातार बमबारी का समय था, एक सच्चा इन्फर्नो। यह समय था जब अर्थ का रूप और आकार तय हो रहा था। लाखों वर्षों में बमबारी धीमी हो गई। नई अर्थ ठंडी होने लगी। लोहे जैसे भारी एलिमेंट्स केंद्र में डूब गए, जिससे ग्रह का कोर बना। हल्के एलिमेंट्स सतह पर आ गए, जिससे वह क्रस्ट बन गया जिस पर हम रहते हैं। जैसे जैसे अर्थ और ठंडी होती गई, कुछ जादुई हुआ। ग्रह के भीतर फंसी वाटर वेपर मुक्त हो गई। यह एटमॉस्फेयर में ऊपर उठी, ठंडी हुई और कंडेंस हुई, जिससे पहली बारिश हुई। महासागर बनने लगे, जिससे नई अर्थ की सतह का अधिकांश भाग ढक गया। यह मेरे दोस्तों एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने जीवन के लिए ही आधार तैयार किया। सेक्शन 5, लाइफ फाइंड्स अ वे। शुरुआती अर्थ एक कठोर और निर्दयी जगह थी। ज्वालामुखी फटते थे, लावा और गैसें उगलते थे। एटमॉस्फेयर हानिकारक धुएं से भरा हुआ था। फिर भी इस सीमिंगली इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट में जीवन का उदय हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन पहली बार महासागरों की गहराई में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास पैदा हुआ होगा। ये वेंट्स गर्म पानी और रसायनों को उगलते हुए पहले सरल जीवन रूपों के लिए ऊर्जा प्रदान करते थे। अरबों वर्षों में जीवन विकसित और विविधतापूर्ण हुआ। अंततः भूमि पर आबाद हुआ और आसमान भर गया। उन विनम्र शुरुआत से अर्थ पर जीवन फला फूला। सेक्शन 6, आवर ब्लू प्लैनेट। आज हम अपने ग्रह की सुंदरता पर अचंभा करते हैं। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर हरे भरे अमेज़न रेन फॉरेस्ट तक, विशाल सहारा रेगिस्तान से लेकर जीवन से भरपूर प्रवाल भित्तियों तक,
अर्थ प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है। हमारा ग्रह इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स का एक नाजुक संतुलन है। एटमॉस्फेयर, महासागर, भूमि और सभी जीव आपस में जुड़े हुए हैं। यही नाजुक संतुलन अर्थ को इतना खास बनाता है। अंतरिक्ष की विशालता में एक अनोखा नखलिस्तान। हम अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली हैं कि हम इस ग्रह को अपना घर कहते हैं। सेक्शन 7, अर्थ's फ्यूचर इन आवर हैंड्स। अर्थ की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऑनगोइंग जर्नी है, एक ऐसी यात्रा जो हम सभी के प्रयासों से आकार ले रही है। यह एक कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है और हम सब इसमें किरदार हैं। हम सभी के पास एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हम जो चुनाव करते हैं वे हमारे ग्रह और उस पर रहने वाले सभी जीवन के भाग्य का फैसला करेंगे। हमारे छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, प्रदूषण, जंगलों की कटाई, ये समस्याएं हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये खतरे हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन को खतरे में डालते हैं, लेकिन उम्मीद है हम इसे बदल सकते हैं। हमारे पास ज्ञान, तकनीक और शक्ति है राह बदलने की। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाकर हम एक नया रास्ता बना सकते हैं। अपने इम्पैक्ट को कम करके हम अपने ग्रह को बचा सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट की रक्षा करके हम एक स्थायी भविष्य की नींव रख सकते हैं। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है। कार्य करने का समय अब है। हमें मिलकर काम करना होगा। सेक्शन 8, अ लेगेसी ऑफ केयर। अर्थ ने हमें वह सब कुछ प्रदान किया है जिसकी हमें आवश्यकता है। सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और हमें प्रेरित करने के लिए प्रकृति की सुंदरता। यह सुंदरता हमें हर दिन प्रेरित करती है, हमें याद दिलाती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। यह हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अनमोल उपहार की रक्षा करें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। हमें ये कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे बच्चे और उनके बच्चे भी इस सुंदरता का आनंद ले सकें। आइए हम इस ग्रह के जिम्मेदार स्टूवर्ड्स बनने का संकल्प लें, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहें और अपने जीवन में संतुलन और शांति पाएं और अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए देखभाल की विरासत छोड़ें। यह विरासत हमारे प्यार और देखभाल का प्रतीक होगी। आइए मिलकर अर्थ की कहानी का अगला अध्याय लिखें। एक ऐसा अध्याय जो आशा, स्थिरता और हमारे अनमोल घर की रक्षा के लिए एक साझा प्रतिबद्धता से भरा हो। यह प्रतिबद्धता हमें एकजुट करेगी और हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगी। धन्यवाद।